Welcome dear students to the 11th lecture of chapter 1, and today we will discuss about evaporation. What is evaporation? The change of liquid state to gaseous state at any temperature below its boiling point, which you have already discussed in the previous lecture. Today we will see how does evaporation causes cooling. evaporation ठंडक कैसे करता है. उससे पहले आप दो टर्म समझिए, सिस्टम एंड सराउंडिंग. As you all know, our universe, whole universe is made up of these two things, system and surrounding. What is system? The area in which work is going on. या ऐसा एरिया जहाँ पे हम काम कर रहे हैं. और सराउंडिंग द एरिया इन विच लिविंग बीइंग्स कैन सर्वाइव, जहाँ पर हम रह सकते हैं या जो हमारे आसपास का वातावरण है वो हमारा क्या होता है, सराउंडिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टडिंग इन 9th कलाम सेक्शन ऑफ द सेंचुरी स्कूल. तो जो 9th कलाम सेक्शन का अंदर का एरिया है जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, सिस्टम. और जो उसके आसपास का एरिया जो उसको सराउंड कर रहा है उस एरिया को वो हमारा क्या होगा, सराउंडिंग. एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट. इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग की जितनी भी एनर्जी है वो हमारे टोटल यूनिवर्स की एनर्जी होगी और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर सिस्टम की एनर्जी कम हुई तो वो कहाँ चली गई, सराउंडिंग में. और अगर सराउंडिंग की एनर्जी कम हुई तो वो कहाँ चली गई, सिस्टम में. ये दो टर्म्स आपको अगला टॉपिक समझने में हेल्प करेंगी, तभी बताया. अब हम ये देखेंगे कि इवापोरेशन कैसे ठंडक करता है. टेक सम वाटर इन एन ओपन वेसल, इट स्टार्ट्स कीप्स ऑन इवापोरेटिंग. आप क्या करें, एक ओपन वेसल में पानी ले लीजिए और उसे छोड़ दीजिए. नेक्स्ट डे या कुछ दिनों के बाद आप चेक करेंगे वो पानी कम हो गया. बिकॉज कहाँ गया वो पानी, दैट वाटर स्टार्ट्स इवापोरेटिंग. अब आपको पता है इवापोरेशन प्रोसेस अपने आप से तो होगा नहीं, इट नीड्स सम एनर्जी फॉर इट्स अकरेंस. सो दैट प्रोसेस फॉर इट्स अकरेंस टेक्स हीट एनर्जी फ्रॉम दी वाटर सैंपल. जिस सैंपल में जो आपने वाटर सैंपल लिया ये उसमें से एनर्जी को क्या करेगा, ले लेगा. अब वाटर सैंपल की एनर्जी कम होगी मतलब सिस्टम की एनर्जी कम हो गई. सो सिस्टम क्या करेगा, अपने आसपास की जितनी भी सराउंडिंग है वहां से एनर्जी को रीगेन करेगा. और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सराउंडिंग्स की एनर्जी कम हो गई मतलब हीट कम हो गई तो अल्टीमेटली वहां क्या होगी, ठंडक. क्योंकि हीटिंग किसने एब्जॉर्ब कर ली, उस वाटर ने. तो इस तरीके से हमारा इवापोरेशन प्रोसेस है वो क्या करता है, कूलिंग कॉज करता है. ये आप फ्लो चार्ट से समझ लीजिए. आपने एक वाटर सैंपल लिया, दैट अंडरगोज इवापोरेशन प्रोसेस. इवापोरेशन प्रोसेस से क्या होगा, उसकी हीट एनर्जी कम होगी, वाटर पार्टिकल्स फिर से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे सराउंडिंग्स में एंड अल्टीमेटली मेक इट कूल. नाउ सम डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ इवापोरेशन दैट कॉजेज कूलिंग. हम डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जो इवापोरेशन को मतलब इवापोरेशन प्रोसेस के हैं और जो ठंडक कर रहे हैं. आप लोगों को इन सभी कॉन्सेप्ट्स में एक बात याद रखनी है, अगर इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर कूलिंग ज़्यादा होगी. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज वी फील कोल्ड व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन आवर पाम. बच्चों, एसीटेन क्या होता है, जनरली जो हमारे नेल रिमूवर्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है. तो जैसे ही अगर आपने कभी नोटिस किया हो बाय चांस वो अगर आपके हाथ पे हथेली पे गिर जाए तो यू विल फील कोल्ड. बिकॉज जो हमारा एसीटोन है इट हैज वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट. इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण ये बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है. और जैसे ही आपके हाथ पे गिरा इट स्टार्ट्स इवापोरेटिंग. और फॉर इवापोरेशन प्रोसेस टू अकर इट नीड्स सम एनर्जी. सो acetone will take energy from the palm of your hand and ultimately your palm will feel cold. Okay? आपके हाथ से वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा. तो
अल्टीमेटली आपको ठंडक महसूस होगी। आई एम 100% श्योर बच्चों इस टॉपिक पे क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके, एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मियों में जनरली हम प्रेफर करते हैं कॉटन के कपड़े डालने को। क्यों? इन समर्स वी परस्पायर अ लॉट, मतलब हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है। एंड यू नो कॉटन क्लोथ्स आर वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। इस स्वेट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ही आपको पसीना आया, वाटर प्रोड्यूस हुआ, सो कॉटन क्लोथ क्या करेगा? स्टार्ट इवापोरेटिंग दैट वाटर, और फॉर इवापोरेशन it needs some energy, so it will take that energy from your body and ultimately you will feel cold in wearing cotton clothes. Next, water kept in earthen pot, that is मटका, जो मिट्टी का मटका होता है, becomes cool. मटके में पड़ा पानी ठंडा कैसे हो जाता है? देखिए, आपने जैसे उसमें पानी डाला, अर्दन पोट है, सो इट हैज सम पोर्स, इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों में से वाटर विल ओजीज आउट, मतलब जो पानी है वो वेपर्स की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाता है। और क्या करेगा? अल्टीमेटली वो वाटर स्टार्ट इवेपोरेटिंग, जो पानी बाहर आया छोटे छोटे ड्रॉप्स, वो इवेपोरेशन प्रोसेस में जाएगा। एंड फॉर दैट प्रोसेस टू अकर इट नीड्स सम एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा? हमारे वाटर सैंपल जो कि अर्दन पोट में प्रेजेंट है। एंड अल्टीमेटली पानी क्या हो जाएगा? ठंडा। नेक्स्ट, वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन कप। हम किसी गर्म दूध या चाय को जब प्याले में डालते हैं तो वो जल्दी ठंडी होती है बजाय किसी कप के। इट्स सिंपल, क्योंकि सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वो चीज जल्दी ठंडी होगी। अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। अब हॉट ड्राई डे का मतलब क्या है? टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट इज मोर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लेस, so both these factors favors the high rate of evaporation and ultimately cause cooling.